दो मित्र थे। एक जो है अंधा था और एक जो था वो लंगड़ा था। तो दोनों में मित्रता ही इसलिए हुई थी कि ताकि एक दूसरे को दिखा सके और एक दूसरे को चला सके। तो दोनों में काफ़ी अच्छी मित्रता हुई। काफ़ी दोनों साथ में जाते, भिक्षा मांगते, एक एक के कंधे पे चढ़ जाता, एक रास्ता बताता, एक पैदल चलता और भिक्षा मांगते चले आते। शाम को जब इकट्ठा होते, जितना भिक्षा होता उसमें आधा आधा बंटवारा होने लगा। बंटवारा होते होते कभी लड़ जाते कि तुमने ज़्यादा ले लिया, कभी लड़ जाते कि तुमने ज़्यादा ले लिया। कुछ लड़ाइयाँ इस कदर बढ़ी कि मारपीट की भी नौबत आ जाए, दोनों आपस में मारपीट करें। लेकिन मजबूरी, दोनों के एक दूसरे बिन काम नहीं चलता। तो इस तरह से काफ़ी दिन गुजर गया। रोज हुई और हद से ज़्यादा मार पिटाई शुरू हो गई। तो भगवान को भी बहुत दया आई कि यार दोनों अच्छे खासे, एक अंधा है और एक लंगड़ा है, दोनों अच्छे खासे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन ये शाम को जब भिक्षा मांग के आते हैं, आपस में बंटवारे के लिए जब लड़ जाते हैं, ये ठीक नहीं है। चलो इन्हें कुछ उपकार किया जाए। तो भगवान सोचे चलो इनको जो इनकी इच्छा हो, जो मांगे उन्हें दे दिया जाए। वरदान कहिए, एकाक इच्छा कहिए, जो मांगेंगे वो पूरा कर दिया जाए ताकि इनका जीवन सुखी हो जाए। तो सोचे कि जो भी मांग लेंगे, शायद ज़मीन, घर, पैसा, जो भी चीज़ मांगे, इनकी इच्छे पे डिपेंड करता है क्या इनकी ज़रूरत है, क्या ये चाहते हैं। भगवान आए, प्रकट हुए और अंधे के पास गए। कई भाई अंधा, आप लंगड़े से दोनों की बनती नहीं है, कुछ एक ऐसा वरदान मान लो ताकि आप सुखी जीवन जी सको। तो कहा ठीक है भगवान। उसने वरदान मांगा और जो है कहे चलो आज के दिन के लास्ट तक तुम्हें वरदान पूरा हो जाएगा जो तुमने मांगा है। फिर लंगड़े के पास गए भगवान, कहे भाई तुम भी बहुत मेहनती हो, तुम दोनों की पड़ती नहीं है, कुछ ऐसा मांग लो कि जीवन शांति से गुजारो बढ़िया से। तो वो भी सोचा कि यार सही है, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो उसने भी, भगवान ने कहा कि भाई क्या वरदान मांगना चाहते हो। तो उसने भी मांगा, कहा चलो शाम होते होते दोनों की इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। अब दोनों ने क्या वरदान मांगा, जब आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे, परेशान होंगे कि क्या इतना भी आदमी पहुंच सकता है आगे तक। अब अंधा जो था वो इतना इतना माने कि गुस्सा और इतना द्वेष उसके अंदर भरा था। उसने कहा प्रभु अगर कुछ देना ही चाहते हैं तो जो लंगड़ा मेरा दोस्त है उसकी आंखें निकाल लीजिए। अब भगवान तथास्तु कह के चले गए थे, लंगड़े के पास गए थे। लंगड़ा भी ऐसा ही वरदान मांगा। लंगड़ा इतना ज़्यादा गुस्से में था, इतना ज़्यादा परेशान था कि प्रभु अगर अंधे का जो है उसका पैर दोनों काट लीजिए, खराब कर दीजिए दोनों पैर। अब बताइए कितनी द्वेष इंसान के अंदर है कि दोनों एक दूसरे का बुरा चाह रहे हैं, अपना भला चाह ही नहीं रहे हैं। और दोनों तथास्तु कह के भगवान चले गए। जो अंधा था उसका पैर आंख दोनों चला गया, जो पैर नहीं था उसका भी पैर आंख चला गया। दोनों कितने दुखी हुए होंगे। तो इंसान अपने अच्छाइयों को, अपने ज़रूरतों को नहीं मांग रहा, दूसरे के चाह रहा है कि कितना बुरा हो जाए उसका सामने, उसके लिए प्रयास कर रहा है। तो इस कहानी से सीख मिलती है कि अपने पे फोकस करिए, अपने प्रयासों को आगे बढ़ाइए, खुद आगे बढ़िए, दूसरों को गिराने के लिए नहीं। अगर दूसरों को गिराएंगे तो आप खुद उसी में उलझ के रह जाएंगे। थैंक यू सो मच।